दोस्तों, डॉक्टर बेटी के घर से एक और दिल दहला देने वाली सूचना सामने आई है, जिसे जानकर पूरे भारत में रहने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ईश्वर एक इंसान पर इतनी क्रूरता क्यों करता है, इतना जुल्म एक व्यक्ति के साथ क्यों करता है, क्या हुआ है ऐसा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट करें कि हे भगवान, डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति दे और डॉक्टर बिटिया के परिवार को इस भयानक दर्द से बाहर आने की शक्ति दे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरी खबर। इस वीडियो में दोस्तों एक पिता की मौत हो जाती है जब वह अपनी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध होते हुए देखता है। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन इंसान को इस दुनिया में जीना ही पड़ता है। दोस्तों, अपने दिल से पूछिए और ऐसे पिता से पूछिए जिसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ हो है। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अपराधियों को इस दुनिया की सबसे कड़वी से सजा मिले। ऐसे अपराधी को धीरे धीरे आग से भी अधिक गर्म तेल में डुबो देना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले लाखों बार सोचे और ऐसे अपराध दोबारा न करने की हिम्मत करे। ऐसे अपराधियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की खबर हम विस्तार से बताएंगे। आखिर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस केस से सीबीआई, ईडी और पुलिस सभी पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। अब डॉक्टर बिटिया का केस संभालने की बारी किसी और की है और उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया है। आखिर कौन है अगला अधिकारी, वर्तमान में कौन से अधिकारी मामले पर काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या खुलासा किया है, हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन उससे पहले इस केस के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। मैं आपको एक और बड़ा खुलासा बताऊंगा जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। क्या ऐसी क्रूरता अब भी हो सकती है? अभी हुआ वो बड़ा खुलासा, तो आइए जाने क्या था वो खुलासा। डॉक्टर बिटिया के घर से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। डॉक्टर बिटिया के मामले में एक बड़ी जानकारी मिली है। सबूत मिला है जिससे पता चला है कि संजय राय तो सिर्फ एक मोहरा है, उसे तो पैसे दिए गए। इसके अलावा संदीप घोष के घर पर जांच में संजय राय को क्या मिला, कैसे सुलझा पूरा मामला, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा सामने आई है। पूरा वीडियो में देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पूरा खेल खत्म होने वाला है और भी सबूत सामने आ रहे हैं। अपराधियों को सजा भी मिलने वाली है। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक नए अपडेट के साथ। कोलकाता केस में डॉक्टर बेटी की डायरी की जांच की गई, जिसने सीबीआई की आंखें खोल दी। संदीप घोष के घर के बेसमेंट में जो मिला, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता कांड में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यह जानकारी सीबीआई को कैसे नहीं लगी? 24 दिनों की गहन जांच पड़ताल के दौरान भी सीबीआई इस काम से कैसे चूक गई? साथ ही हम आपको बता दें कि जब इस बात की जानकारी सीबीआई को मिली तो सीबीआई ने जांच के लिए दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाई, जिसमें अपराधी को 4 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए और खुद को दोषी ठहराने की बात कही गई। खैर, उस शख्स का पता लगा लिया गया है और जिसने ये घिनौना काम किया वो अब सीबीआई के गिरफ्त में है। दरअसल हम आपको बताते हैं कि 7 बड़ी खबरों की जानकारी सीबीआई को मिल गई जो सीबीआई को नहीं मिल पाई थी पहले। दरअसल इन 7 मामलों में सीबीआई को एक चश्मदीद से जानकारी मिली थी। चश्मदीद ने कहा कि डॉक्टर लड़की का मोबाइल फोन चेक करना चाहिए। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे गवाह ने कहा कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा गया था और जब छापेमारी की गई तो ईडी और सीबीआई दोनों इस तथ्य से हैरान थे कि वह अपने बेसमेंट से बाहर आए थे। गवाह ने लड़की की डायरी की जांच करने की भी बात कही। डायरी की जांच के बाद जो सच सामने आया उसे देखकर सीबीआई हैरान रह गई। दरअसल इन सभी चीजों की जांच सीबीआई 24 दिनों से कर रही थी, लेकिन उन्हें ये सभी चीजें नहीं मिल पाईं क्योंकि संजय रॉय को सीबीआई के सामने खड़ा कर दिया गया और संजय रॉय सब कुछ कबूल कर रहे हैं। इस कारण से सीबीआई को लगा कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उनके खिलाफ मामला बंद कर दिया जाएगा।
लेकिन जब चश्मदीद ने मामले की जानकारी सीबीआई को दी तो सीबीआई चौकन्ना हो गए, उसके कान खडीडी ढीहे हो गए। फिर सीबीआई ने जल्दी से फिर दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से जांच शुरू की। तो आइए इस वीडियो में जानें कि आखिर सीबीआई के पास ऐसी कौन सी जानकारी आई जिसने इस पूरे मामले को बदल दिया, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर के फोन के अंदर बने वीडियो में डॉक्टर बेटी कितना रो रही थी और कैसे सहायता के लिए चीख चिल्ला रही थी। वह वीडियो किसने बनाया? हमें यह भी पता चलेगा कि डॉक्टर बेटी के मोबाइल से मैसेज किसने भेजा था, और जब प्रिंसिपल को डॉक्टर बेटी के बारे में काला सच पता चला तो उन्होंने उसे क्यों मार डाला। हम इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप सच में डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि डॉक्टर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर कोलकाता लेडी डॉक्टर जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। देखिए, आपके एक लायक करने से तो कुछ नहीं आपका जाएगा, लेकिन आपके लायक करने से डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि मिल जाएगा और उसे यह पता चल जाएगा कि मेरे खिलाफ जो लोग थे अब उनके खिलाफ देश की करोड़ों जनता खड़ी हो गई है और उसकी आत्मा जहां भी होगी उसे शांति जरूर मिलेगी। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो यह वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच पाएगी, जिससे सब लोगों को पता चलेगा और सभी लोग इन दरिंदों के खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दें। दरअसल हम आपको बता दें कि सीबीआई अपनी जांच में पूरी तरह से जुटी हुई थी और अपनी जांच को फाइनल रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद सामने आया और उसने सीबीआई से पूछा कि क्या आपने डॉक्टर लडडेड एचकी का फोन चेक किया था? इस पर सीबीआई हैरान रह गई। उसने कहा कि डॉक्टर का फोन चेक करने की क्या जरूरत है? गवाह ने फिर कहा, लॉर्ड्सकी का फोन एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई ने अपनी टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन दे दिया चेक करने के लिए, और यकीन मानिए उसके बाद जो हुआ, जो बात सामने आई, तो सीबीआई को पूरी जांच फिर से शुरू करनी पड़ी। दरअसल उस रात जो घटना हुई थी उसका वीडियो सामने आया। डॉक्टर बिटिया के मोबाइल फोन पर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। एक आरोपी ने गलती से डॉक्टर बेटी के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दरअसल डॉक्टर बेटी का मोबाइल और आरोपी का मोबाइल एक ही मॉडल के थे, जिसके चलते आरोपी ने अपने मोबाइल से न करके गलती से डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और जब उसे पता चला कि रिकॉर्डिंग किसी और के फोन से की गई है तो उसने तुरंत वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन सीबीआई ने कहा कि वीडियो को दोबारा चलाया जाता है और फिर जब वे उसे देखते हैं तो सारा खेल पलट जाता है। दरअसल सीबीआई को पता चला कि संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख में खरीदा गया था। एक थ्योरी के मुताबिक लंबे समय से यह दावा किया जा रहा है कि संजय राय को इसमें फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय राय ने डॉक्टर बेटी के साथ घिनौना काम किया, लेकिन उसके साथ और आदमी भी था। लेकिन सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब डॉक्टर बेटी के मोबाइल की जांच की गई तो संजय राय की सच्चाई सामने आई, तो सीबीआई को एहसास हुआ कि संजय राय वास्तव में आरोपी है। 4 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया ताकि वह इस जघन्य अपराध की पूरी जिम्मेदारी ले सके। इसलिए जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा तो वह कह रहा था कि हां, मैंने अपराध किया है, मुझे जल्द से जल्द सजा दो और केस बंद करो। फिर पुलिस को लगा कि आखिर संजय राय ने इतना अचानक जुर्म कैसे कबूल कर लिया। अभी तक हमने जांच नहीं की है, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है और संजय राय ने खुद को आरोपी मान लिया है। असली कारण तो था कि इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। इतना ही नहीं, एक चश्मदीद ने यह भी बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा गया था। इसके बाद जब ईडी और सीबीआई ने मिलकर प्रिंसिपल के घर के एक तहखाने, जो कि एक अंडरग्राउंड तहखाना था, पर छापा मारा तो यकीन मानिए जो सामने आया वो सीबीआई और ईडी दोनों को हैरान कर गया। दरअसल हम आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी में 2000 कैसेट, जी हां दोस्तों 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, अरबों रुपए, लाखों रुपए कीमत की 2 हार्ड डिस्क और कैमरे
और कई ऐसे उपकरण, ऐसे डिवाइस मिले थे जिनका इस्तेमाल इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में किया गया था। ये सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी हक्का बक्का रह गई। अब इस पूरे मामले को ईडी संभालेगा, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का खेल है और 4 करोड़ 80 लाख रुपए की रिश्वत की बात कही जा रही है। तो अब इस घटना में सिर्फ सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी भी शामिल हो गई है। असल में दोस्तों, आपको बता दें कि इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर बिटिया को इस जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी यानी प्रिंसिपल के बारे में पहले से ही पता था। दरअसल करीब 25 दिन पहले डॉक्टर बिटिया को पता चला कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस अस्पताल में ब्लू फिल्म शूट की है, जिसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उनके खिलाफ एविडेंस भी जुटाए और राष्ट्रपति को सौंपने की बात कही। लेकिन उससे पहले ही यह भयानक घटना हो गई और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया से चली गई। आज अगर डॉक्टर बिटिया जीवित होती तो हम किसी और घोटाले के बारे में सुनते, कोई और ही स्कैंडल की खबर दुनिया को सुनने को मिलती। लेकिन डॉक्टर बिटिया की मौत के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका मामला, उसकी न्यूज आज पूरी दुनिया में वायरल है और अब इस मामले के बारे में कौन नहीं जानता। बात सबके कानों तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल के घर पर छापेमारी और बेटी के मोबाइल फोन की जांच के बाद सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रिंसिपल को दिए गए 4 करोड़ 80 लाख रुपए संजय राय को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसीलिए संजय राय पहले दिन से उन आरोपों को स्वीकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने कहा कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा तो हमें 2000 सीडी कैसेट मिली प्रत्येक अस्पताल की। फिल्म को रिकॉर्ड किया गया और उस सीडी कैसेट में डाला गया। हमें कई मेमोरी कार्ड भी मिले। उन मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्मों के कच्चे फुटेज थे। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पाया गया कि जब भी किसी फिल्म की शूटिंग की जाती है तो पहले उसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, फिर मेमोरी से रॉ फुटेज एडिटर के पास जाता है, एडिटर उसे एडिट करके सीडी पर रख देता है, फिर कैसेट संपादक एडिटर को दे दिए जाते हैं और अस्पताल के अंदर आने वाले ताजा शवों के साथ काले बाजार में बेच दिए जाते हैं, चाहे वे लड़कियां हों या लड़के। उनके साथ घिनौना व्यवहार किया जाता था और उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद कैसेट में डाल दिया जाता था, क्योंकि ये सभी रिकॉर्डिंग आपस में मिक्स न हो जाए, इसलिए जीवित लोगों की रिकॉर्डिंग को अलग अलग रखा जाता था और मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों की फिल्में जिंदा लोगों की फिल्मों से 10 गुना रेट पर बिकती थीं, जिसकी वजह से संदीप घोष को अरबों रुपए मिले और उसने सोचा कि अब हमारा ये काला धंधा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि उसे जो भी पैसा मिलता था उसका ज्यादातर हिस्सा वो बड़े अफसरों और नेताओं को कट के रूप में दे देता था, जिससे वो लोग भी खुश रहते थे। यह घिनौना काम मेडिकल कॉलेजों में सदियों से चल रहा है। आखिरकार डॉक्टर बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध ने इस पूरे केस को एक नया रुख दे दिया है। अब कहा जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द बंद होने वाला है, लेकिन बंद करने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस की एक बार फिर से दोबारा जांच करना चाहती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से लेकर चश्मदीद गवाहों और साथ ही बिटिया के मोबाइल में मिले वीडियो और करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए की जो बातें सामने आईं, उसे देखने के बाद अब मामला क्लियर हो गया है कि इसकी दोबारा जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो शायद अब तक किसी को नहीं पता चला था। एक जानकारी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बिटिया के साथ ये घिनौना कृत्य होने से करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज मोबाइल पर भेजा गया था। वो मैसेज डॉक्टर बिटिया के रिश्तेदारों और परिवार वालों को भेजा गया था। उसमें लिखा था कि मां, मैं ठीक हूं, मैंने खाना खा लिया है और मैं अभी आराम कर रही हूं और सोने जा रही हूं। इसके बाद मैं सुबह उठकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमारे जूनियर हमें बुलाएंगे और हम नए केस को फिर से देखेंगे। तब तक मैं रेस्ट कर रही हूं। मैसेज देखकर रिश्तेदार और परिवार के लोग राहत की नींद सो गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह मैसेज वास्तव में डॉक्टर बेटी ने भेजा था या इनमें से किसी आरोपी ने भेजा था? इसकी अब जांच की जा रही है। अब जैसे ही उस भेजे गए मैसेज की जानकारी सामने आएगी कि आखिर सच क्या है, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोग डॉक्टर बेटी के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाते रहे और डॉक्टर बेटी की मदद कर सकें और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे